पाकिस्तान के एक मंदिर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि बांग्लादेश में भी 50 से ज्यादा हिंदू घरों पर हमला बोल दिया गया। यहाँ 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। खुलना जिले में शनिवार को हुई शर्मनाक घटना में कई देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इस हमले के लिए कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम पर उंगली उठ रही है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू एक धार्मिक जुलूस निकालना चाहते थे, जिसका सियाली गांव की एक मस्जिद के मौलवी ने विरोध किया। इसके बाद शनिवार को कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया। उन्होंने कम से कम 50 हिंदू घरों को निशाना बनाया और 4 मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की। इन मंदिरों में रखी 10 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के लिए कट्टरपंथी संस्था हिफाजत-ए-इस्लाम पर शक जताया जा रहा है। हिफाजत-ए-इस्लाम ने PM मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान यहां पर जमकर हिंसा की थी। इस दौरान कई लोग मारे भी गए थे। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने हिफाजत के लोगों के खिलाफ जमकर एक्शन लिया था। हिफाजत-ए-इस्लाम का गठन 2010 में बांग्लादेश के मदरसा शिक्षकों और छात्रों को मिलाकर बनाया गया था। ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसकी अधिकतर फंडिंग पाकिस्तान खुफिया एजेंसी करती है। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार हिफाजत-ए-इस्लाम की फाइनेंसिंग का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के कट्टरपंथी शेखों के जरिए किया जाता है। इस संगठन ने साल 2013 में बांग्लादेश की सरकार को एक 13 सूत्री चार्टर सौंपा था, जिसमें ईस्ट निंदा कानून को लागू किए जाने की मांग की गई थी। साल 2009 में बांग्लादेश की सरकार ने महिला विकास पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार किया था। इसका कट्टरपंथी गुटों ने बड़ा विरोध किया। 24 फरवरी 2010 को मदरसा शिक्षकों और छात्रों ने धर्म आधारित राजनीति पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ बांग्लादेशी सरकार के कदम का विरोध करने के लिए चटगांव के लाल डिग्गी मैदान में एक रैली आयोजित करने का फैसला किया। उनकी मांग थी कि इस रैली के जरिए वे अपनी ताकत दिखाकर सरकार के ऊपर संविधान में 5वां संशोधन रद्द करने का दबाव बनाएंगे। इसमें बांग्लादेश में मदरसा शिक्षा को खत्म कर एक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव दिया गया था। पुलिस ने इनकी मंशा भांपते हुए जब रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया तो इन कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद इनके संगठन का नाम बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में फैल गया। हिफाजत-ए-इस्लाम को हतजारी मदरसा के पूर्व डायरेक्टर अहमद शफी, वर्तमान अमीर हिफाजत अल्लामा जुनैद बाबू नगरी और इस्लामिक पार्टी इस्लामी ओइक्या जोते के चेयरमैन मुफ्ती इजहारुल इस्लाम ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इनके अलावा पहली महिला कौमी मदरसे की संस्थापक एवं प्रिंसिपल अब्दुल मालिक हलीम भी इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का इतिहास आज़ादी के समय का है। वर्ष 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों हिंदू परिवार पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में आकर बस गए थे। इसके बाद वर्ष 1950 में तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। इसके बाद वर्ष 1971 में एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे ज्योतिर्मय गुहा ठाकुरता गोविंद चंद्र देव और धीरेन्द्र नाथ दत्त जैसे लोगों की हत्या कर दी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 25% थी और ये अब घटकर 8.54 हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।